ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक कुछ टेक्निकल इशू के कारण, जैसा कि हमारा जो वीडियो था वो लाइव चल रहा था और लाइव में थोड़ा सा नेट इशू, और यहाँ थोड़ा सा एक ऐसे हम लोग डेस्टिनेशन पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का इशू भी रहता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रहा होता मेरी आवाज़ को सुनने में और मॉनिटर को देखने में। तो हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरे दिमाग में ये आया, हमारे दिमाग में ये आया कि इन सारी चीज़ों को एक वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके पास लाया जाए। जैसा कि अगर ये वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि 1 से लेके 12 तक के सभी जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको लाइव वीडियो में कवर करवाया गया था। कुछ टेक्निकल इशू थे, वॉइस वगैरह का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, और मैं ये चाह रहा था कि आप उस पर कमेंट करें। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लाइव वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो मैं वहीं से ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि 12 नंबर का जो सवाल था उस पर बता दिया गया था, और फिर से 13 नंबर के सवाल से फिर से उसी इंटरनेट के टॉपिक से ही हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो 13 नंबर का सवाल क्या था, व्हाट इज पॉपअप, पॉपअप क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है एक वायरस है पॉपअप, दूसरा क्या है एक विज्ञापन या सूचना विंडो जो बिना अनुमति के ओपन होता है, तीसरा क्या है एक इंटरनेट ब्राउजर, क्या एक इंटरनेट ब्राउजर है, और चौथा है एक इंटरनेट की सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एन एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विंडो दैट ओपन विंडो परमिशन, ऑप्शन सी एन इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन डी ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। तो दोस्तों पॉपअप होता क्या है, पॉपअप मेनू अपने आप से ओपन होता रहता है। जो छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं उसी को बोलते हैं पॉपअप मेनू, और छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए और इसको, ठीक है, और एक विज्ञापन या सूचना विंडो जो बिना अनुमति के ओपन होता है। अगर आप देखेंगे एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ और नोटिफिकेशन विंडो दैट ओपन विदाउट परमिशन, एक विज्ञापन या सूचना विंडो जो बिना अनुमति के ओपन होती रहती है। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक विज्ञापन या सूचना विंडो जो बिना अनुमति के ओपन खुलती रहती है, ओपन होती रहती है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉपअप बार वगैरह दोस्तों, अगर आप रिफ्रेश वगैरह करने के लिए जो राइट बटन का, आप माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं मॉनिटर पे, उसी को बोलते हैं पॉपअप बार। और भी कई सारे एप्लीकेशन वगैरह में आपको छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, उन्हीं सबको बोला जाता है, या फिर जो आपको अलर्ट मैसेज आता है वो सब पॉपअप बॉक्स है, जिसे इसके बटन द्वारा रिमूव भी किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइबर हमले का सबसे आसान तरीका क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर अटैक को करने के लिए सबसे कॉमन तरीका क्या है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन क्या है, डीडॉस हमले, अटैक्स डीडॉस। दूसरा क्या है डेटा थेफ्ट, डेटा को चोरी करना। तीसरा है फिशिंग। जैसा कि मैंने दोस्तों ऊपर के क्वेश्चन पे मैंने फिशिंग के बारे में चर्चा किया था, और डेटा थेफ्ट का मतलब होता है डेटा वगैरह का चोरी करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सभी का उत्तर सही है, डीडॉस भी सही है, डेटा थेफ्ट भी सही है, फिशिंग भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुरक्षित पासवर्ड में कौन सा तत्व होना चाहिए। व्हाट शुड ए सिक्योर पासवर्ड कंटेन। हम जब भी पासवर्ड किसी भी हमारे आईडी पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, कहीं भी पासवर्ड का अगर हम यूज करें तो पासवर्ड को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, क्या केवल कैरेक्टर के बेस पे, या अल्फाबेट के बेस पे, या स्पेशल सिंबल के बेस पे। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए है आपका कि ओनली लेटर्स, केवल अक्षर। ऑप्शन बी है ओनली नंबर्स, क्या केवल न्यूमेरिकल नंबर, अगर हम नंबर के फॉर्मेट में पासवर्ड को अप्लाई करते हैं क्या वो सिक्योर है, जी नहीं। तीसरा आपका क्या है कि कम से कम 8 वर्ड, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। कम से कम आप 8 कैरेक्टर लीजिए जिसमें आपका लेटर्स हो, अल्फाबेटिकल सिंबल हो, न्यूमेरिकल सिंबल हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तो मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि आपको इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, 16वां नंबर का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्पैम। स्पैम क्या है दोस्तों, स्पैम क्या है। स्पैम हमारे ईमेल वगैरह पे होता क्या है कि जो कभी कभी कुछ कंपनी वगैरह के जो मैसेज आते हैं, जो जिसे एक क्या मतलब है, जैसे समझ लीजिए आपकी जो भी मैसेज वगैरह आ रहा है कि अगर वो डेली जो भी एक प्रॉपर मैसेज के फॉर्मेट में होता है वो नहीं हो सकता। स्पैम का मतलब जैसे कंपनी के जो नंबर्स होते हैं, कंपनी के जो नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उनकी आईडी भी थोड़ी सी हटके होती है। कंपनी में इसमें स्पैम वगैरह पे जो भी इलीगल मैसेज आते हैं,
जो आपका जो एक प्रॉपर मेल का प्रोसेस फॉलो होता है उससे जो थोड़े से हटके होते हैं। स्पैम मतलब होता है अनवांटेड ईमेल मैसेज, जो भी आपका है जो अनचाहे ईमेल संदेश होते हैं उसको स्पैम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है एक तरह का वायरस, ए टाइप ऑफ वायरस, जी बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, अनचाहे ईमेल संदेश, अनवांटेड ईमेल मैसेज, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी पे भी हम चलते हैं, ए टाइप ऑफ वेबसाइट, एक प्रकार का वेबसाइट, बिल्कुल गलत। ए टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क का प्रकार है, बिल्कुल गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनचाहे ईमेल संदेश, अनवांटेड ईमेल्स मैसेज। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप इसमें से किसी भी टॉपिक पे चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से एक वीडियो बनाऊं जिसपे ईमेल को, डीएनएस को, हैकिंग को समझाया जा सके, आप कमेंट करें और जिससे हमें पता चलेगा कि आप किस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, मुझे बताना क्या है, और अगला वीडियो आपको उसी टॉपिक पे देखने के लिए मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने आसानी तरीके से हम चैप्टर को, उस पॉइंट को आपको समझा पाएँ। तो अगला क्या है, हैकिंग का मतलब क्या है दोस्तों, 17वें नंबर के क्वेश्चन पे है। अगर आप 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो उस पर क्या पूछ रहा है, हैकिंग क्या है। आजकल के डेली लाइफ में आपको एक कॉमन सा वर्ड है हैकिंग, आपको हर जगह सुनने के लिए मिलेगा। तो इसका क्या है ऑप्शन अगर देखेंगे तो सिस्टम के साथ खेलना, प्लेइंग विद द सिस्टम, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। और दूसरा क्या है, किसी सिस्टम नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़ना, ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क, क्या जो हमारा सिस्टम नेटवर्क होता है उसको क्रैक करना। जी हाँ बिल्कुल, हैकिंग का मतलब होता है आप किसी सिस्टम को क्रैक कर रहे हैं, आप उनके नेटवर्क को क्रैक कर रहे हैं, आप किसी डेटा को चोरी कर रहे हैं। तो तीसरा क्या है ऑप्शन सी में, सिस्टम को तेज करना, बिल्कुल गलत। और चौथा है ए डेटा ब्रीच, ये भी गलत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका किसी सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़ना, ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क। तो इस पर मैं कर रहा हूँ चेक और इसको करते हैं हाईलाइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगला, डेटा ब्रीच किसे कहते हैं। जैसा कि अगर आप इसके पहले 17वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, जो सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है कि हैकिंग में क्या है, कि उसमें आपको दिख रहा था ब्रीच, और यही चीज़ के बारे में 18वें नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि ब्रीच होता क्या है। ब्रीच दोस्तों होता है डेटा लीक करना। अगर आपका कोई डेटा अगर आप लीक हो रहा है तो उसी को ब्रीच कहते हैं। तो अब देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर का धीमा होना, सिस्टम स्लोइंग डाउन। दूसरा है संवेदनशील जानकारी का लीक होना, लीक ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तीसरा आपका है अनएथोराइज्ड यूज ऑफ ए डेटा नेटवर्क, किसी नेटवर्क का अनधिकृत उपयोग। चौथा आपका है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव में क्या है दोस्तों, तो इसका जो यूज है वो डेटा ब्रीच का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बताया, कोई जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक होना, वही आपका कहलाता है। और दोस्तों बस 1 सेकंड का आप टाइम दें। सॉरी दोस्तों, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, और कभी कभी कुछ ऐसे अर्जेंट कार्य आ जाते हैं। तो हम थे डेटा ब्रीच पे। डेटा ब्रीच क्या है हमारा, डेटा ब्रीच दोस्तों होता है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे लीक करना। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट मिलेगा, संवेदनशील जानकारी का लीक होना, जिसे ब्रीच कहते हैं। तो इस पर मैं टिक करके इसे हाईलाइट करता हूँ, और डेटा ब्रीच, ओके, लीक ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है दोस्तों, ये आजकल कई सारे सोशल मीडिया वगैरह पे देखने के लिए मिलता है कि आप अपने डेटा को, अपने आप जो आपकी आईडी है उसको कितने अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, और उसका मतलब मेन उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे ऑप्शन ए पे है सबसे पहला, पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाना। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। और दूसरा है 2 तरीके से सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड सिक्योरिटी विथ टू मेथड्स। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडेबल है, जो हम सिक्योरिटी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, वो 2 तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। आप डेटा को इनक्रिप्ट भी कर रहे हैं, आप इन टू इन इनक्रिप्ट भी कर रहे हैं, उससे इनकोडिंग डिकोडिंग का भी यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप वगैरह में 2FA वगैरह का यूज किया जाता है, जीमेल वगैरह पे भी ये सारे फॉर्मेट को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन सी पे है वेबसाइट को सुरक्षित करना, मेक द वेबसाइट सिक्योर। ऑप्शन डी है डेटा को इनक्रिप्ट करना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 तरह से सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड सिक्योरिटी विथ 2 मेथड्स।
तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऑप्शन बी को, और ऑप्शन बी को हाईलाइट करते समय, सॉरी ये क्या हाईलाइट हो गया है, ये आपको हाईलाइट नहीं करना था, मैं सॉरी। ओके ओके, और चलते हैं फिर से, और ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सॉरी, साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का दोस्तों यूज क्या है, ये आप सबको पता होगा। अगर आप देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी का यूज मेनली किया जाता है साइबर क्राइम वगैरह से बचने के लिए, जो डेटा का बैकअप लेना है उसको लेने के लिए, जो आपका डेटा थेफ्ट का चोरी होता है उससे सिक्योर करने के लिए। साइबर जो सिक्योरिटी हम तभी करते हैं जब साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम को डिफेंड करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। हाँ, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी। और क्या है इसका, ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए साइबर सिक्योरिटी। इसका जो मेन इसका जो मेन आपका होगा आंसर, वो होगा ऑल ऑफ द एबव, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, और जो भी ऑनलाइन वगैरह हमला होता है उससे सिक्योर करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क का प्रबंधन करना, मैनेज कंप्यूटर नेटवर्क। तीसरा है डेटा का बैकअप करना, डेटा को बैकअप लेना। और इन तीनों ऑप्शन सही हैं। जो भी साइबर सिक्योरिटी का हमारी जो मेन पॉलिसी होती है वो इन्हीं सारी चीज़ों से बचाव के लिए होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, साइबर अपराधी कौन हो सकते हैं, हु कैन बी साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल कौन होता है, तो क्या ये सही है, देखते हैं। पहला है हैकर, क्या हैकर जो है वो साइबर क्रिमिनल है, बिल्कुल है। वायरस निर्माता, जो वायरस को क्रिएट कर रहे हैं, जो उसको डेवलप कर रहे हैं, क्या वो उनको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए, और रखा जाता है। ऑप्शन सी है डेटा चोर, जो भी डेटा को चोरी करते हैं क्या वो क्रिमिनल है, जी हाँ बिल्कुल साइबर क्रिमिनल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का दोस्तों यूज किया जाता है डेटा को सिक्योर करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसको कितने अच्छी तरीके से सुरक्षित हम कर सकते हैं, मतलब जो हमारा कनेक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए। तो इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाना, यही करेक्ट आंसर है। दूसरा है वायरस से बचाव करना, जी नहीं। नेटवर्क ट्रैफिक को तेज करना, बिल्कुल गलत। डेटा को एन्क्रिप्ट करना, बिल्कुल गलत। इन सारी चीज़ों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसका जो वीपीएन का यूज किया जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, वो किया जाता है मेक इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर, जो हम इंटरनेट का जो कनेक्शन है उससे और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, ब्लैक हैट हैकिंग का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, जो हैकिंग है, जो हैकर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। इन सारों के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप कमेंट करिए। और हैकिंग से रिलेटेड जितने भी ये होता क्या है उसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन तो बताया जा सकता है आप लोगों को, कि ब्लैक हैट हैकर क्या होता है। ब्लैक हैट हैकर दोस्तों जो हैकर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो हैकर्स होते हैं उन्हीं का एक नाम है ब्लैक हैट हैकर, जो आपके डेटा वगैरह को चोरी करते हैं। और व्हाइट हैकर जो एथिकल हैकर, व्हाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है, जो डिफेंस करते हैं। जैसे आप आतंकवादी को ले लीजिए, आतंकवादी वगैरह जो भी हैं उनको आप ब्लैक हैट हैकर से आप अटैच कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। और जो आर्मी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको आप व्हाइट हैट हैकर से वो कर लीजिए। हैकिंग के भी कुछ अगर अच्छे प्रोसेस होते हैं तो कुछ बुरे प्रोसेस भी होते हैं। तो अटैकर्स से लड़ने के लिए हम एथिकल हैकर को क्रिएट करते हैं, जिन्हें व्हाइट हैट हैकर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, वैध तरीके से सिस्टम का सुरक्षा बढ़ाना, गलत है ये। और तीसरा क्या है आपका, और दूसरा क्या है, अनधिकृत तरीके से सिस्टम या नेटवर्क को तोड़ना, ब्रेक ए सिस्टम और नेटवर्क यूजिंग अनऑथराइज्ड मेथड्स। ऑप्शन सी है हैकिंग को रोकने का तरीका, और चौथा है उपयोगकर्ता के डेटा को सुरक्षित रखना। तो जैसा कि दोस्तों ब्लैक हैट हैकर के बारे में मैंने आपसे पहले बताया, जो भी हैकर आपको डेटा वगैरह को चोरी करते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर। और व्हाइट हैट हैकर आपका वो होता है जो डेटा को आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रेक ए सिस्टम और नेटवर्क यूजिंग अनऑथराइज्ड मेथड्स। हमारे सिस्टम को ब्रेक करते हैं, वो भी अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा को हैक करते हैं,
और अनधिकृत तरीके से सिस्टम या नेटवर्क को तोड़ना। ठीक है, तो इस पर मैं हाईलाइट करता हूँ और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आगे देखते हैं, ब्लू जैकिंग किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ब्लू जैकिंग किसे कहा जाता है। ब्लू जैकिंग दोस्तों कहा जाता है ब्लूटूथ के जरिए, जो भी ब्लूटूथ होता है उसके जरिए हम लोग कितने सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जो भी हम ब्लूटूथ से साउंड को कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करना ब्लू जैकिंग कहलाता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लूटूथ के जरिए अन्य उपकरण को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग अदर डिवाइसेस थ्रू ब्लूटूथ। ऑप्शन बी है ईमेल द्वारा वायरस फैलाना, बिल्कुल गलत है। एक प्रकार का नेटवर्क हमलावर, ए टाइप ऑफ नेटवर्क अटैकर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है एक प्रकार का वेबसाइट सुरक्षा, ए टाइप ऑफ वेबसाइट सिक्योरिटी, जी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इसका रहेगा ब्लूटूथ के जरिए अन्य उपकरण को कंट्रोल करना, ब्लूटूथ से हम लोग जो भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको कंट्रोल करना ब्लू जैकिंग कहलाता है। और ये हमारा इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल, WPA वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस क्या होता है। WPA स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, और जिसका पूरा नाम होता है और ये है क्या चीज़, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। जो भी डेटा हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए है एक प्रकार का पासवर्ड नीति, ए टाइप ऑफ पासवर्ड पॉलिसी। ऑप्शन बी है एक प्रकार का इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है एक प्रकार का वायरस, ए टाइप ऑफ वायरस। ऑप्शन डी है एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण, एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल। ठीक है, इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। जो भी डेटा इंक्रिप्ट होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है ये, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, WPA। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक, और इसके पहले अगर आप 1 से 12 तक के सभी सवाल को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप इसी चैनल पे जाइए, आपको लाइव में मिलेगा। और लाइव में कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये दूसरा वीडियो बनाया गया है। और इसके बाद के सभी क्वेश्चंस को अगर आप चाह रहे हैं तो डेली बेस पे आप कमेंट करिए, और कमेंट करते रहेंगे, वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर आप इस क्वेश्चन में जितने भी PDF, जितने भी सवाल दिए गए हैं, अगर आप उनको एक प्रॉपर एक वीडियो के फॉर्मेट में समझना चाह रहे हैं कि उसका डिटेल्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के आप कमेंट करें और आप बताएं हमें, आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में या फिर जितने कम से कम समय में आपको समझाया जा सकता है। जैसे इन सारे PDF में, इन सारे सवाल में आपको DNS मिलेगा, WPA मिलेगा, आपको फिशिंग मिलेगा। उन सबको अगर आप एक एक करके एक्सप्लेन से अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, आप कमेंट करिए और आपको इसी चैनल पे सारी जानकारी मिल जाएंगी। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे, हमें अच्छा लगा। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जितने ही 15 से 15 दिन में आप आज के डेट से लेके O-Level CCC में जब भी आप पेपर दीजिए, इन सारे क्वेश्चंस का उसका एक वेटेज रखा जाता है। आपका इंटरनेट का क्वेश्चन जो होता है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, नेटवर्किंग टूल वगैरह, आपको M1 में भी देखने के लिए मिलेगा, M2 में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको एक PDF से, और आपको ICT में भी देखने के लिए मिलेगा। जो आपका IoT, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का बुक है, आपको एक PDF से 3 आपसे चैप्टर को टारगेट कर सकते हैं। तो आप लगे रहिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।